बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं। पांचों नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि तुम बैरागी सन्यासियों को देखते हो, सेवड़ों को देखते हो, वो केवल जैसे सन्यास ले लिया, घर भी छोड़ दिया, जो है ना जंगल में जाकर रहने लग गए। उन्होंने घर तो त्याग दिया, लेकिन अंदर के विकार उनके नहीं गए। और यदि उनके पास मान लीजिए उनके विकार भी नहीं है और साधना ठीक हो नहीं, तो भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। क्या बताते हैं? बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, और पांचों नार 2500 लड़के धुंधु धार मचावे हैं। पांचों नारी, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। सुखदेव ऋषि ने बाल ब्रह्मचारी रह करके शास्त्र विरुद्ध साधना से बहुत आकाश में उड़ जाने की सिद्धि भी प्राप्त होगी थी, तो भी परमात्मा का मोक्ष मार्ग नहीं मिला, मोक्ष का द्वारा नहीं मिला, वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी उसकी। इसलिए एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। कहते हैं हमने घर त्याग दिया, मनुष्य ने स्त्री को इसलिए त्याग दिया कि भजन में बाधा करती है। जैसे उनकी सोच है, वैसे तत्वज्ञान की रोशनी में पता चला है कि कोई भी बाधा नहीं करते, ना स्त्री पुरुष के लिए बाधक है, ना पुरुष स्त्री के लिए बाधक है। बाधक तो हमारे विकार, जो अन्य विकार हैं, और साथ में शास्त्र साधना, वो हमारे बाधक है। एक नारी यानी एक स्त्री को त्याग कर तू बैरागी बन बैठा, और कहते हैं 5 नारी गैल वे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये न्यो के न्यो तेरे साथ, ये 5 और तेरे साथ तेरा ब्याह राखी, इन न त्याग, तब मानना कि तू बैरागी और सन्यासी है। तो क्या कहते हैं? एक समय हरिद्वार हरपेड़ी पर कुंभ का मेला हुआ। कुंभ की परख भी लगनी थी, उसका संयोग आ गया, और ये सभी साधक जो तीनों गुणों के उपासक, गिरी पुरी औघड़नाथ कनपाड़े वैष्णव नागा और बिना जड़े कितने प्रकार के ये पंथ हैं, ये सारे सभी वहां पर स्नान करने के लिए, उस पर भी में उस संयोग में स्नान करने के लिए चले गए। वहां पर ये अपने अपने समूह में मिल जाते हैं। नागाओं की अलग मंडली होगी, वैष्णव की अलग, पुरी ग्रुप के अलग होंगे, गिरी ग्रुप के अलग होंगे, कनपाड़े न्यारे वैसे नाथ अलग से। ये जिनको हम ग्रह त्याग कर सन्यासी कहते हैं, जिन्होंने सन्यास ले लिया, बैरागी हो गए, उनके बारे में परमात्मा बताते हैं उन्होंने 5 नारी गैर ले रखी, वो त्यागनी चाहिए थी। तो वहां पर क्या हुआ कि प्रथम स्नान करने के को लेकर के वैष्णव साधु में और नागा भक्तों साधुओं में झगड़ा हो गया। नागा के हम पहले नहावांगे, स्नान करेंगे, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी बैरागी हैं, और हम बिल्कुल निरिच्छा रहते हैं। वैष्णव साधु कहते हैं कि हम विष्णु जी के उपासक हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, विष्णु जी सबके मालिक हैं, और नाग्यो तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, उगाड़े फिरो पशु की तरह, तुम काहे के सर्वश्रेष्ठ हो, काहे के तुम उत्तम हो, हम पहले नहाएंगे। अब पहले स्नान करने के
को लेकर के झगड़ा हो गया नागा और वैष्णो साधुओं में। अब वो ऊपर भी भूल गए, हर की पैड़ी भी याद नहीं रही, भगवान भी याद नहीं रहा। लठम लट्ठा मुक्कम मुक्का गुट मारे, एक दूसरे के जबाड़ा काट दें, फिर तलवार निकाल ली और तीर ठोके एक दूसरे पर, यानी पूरा महाभारत शुरू कर दिया। कहते हैं 25,000 नागा और वैष्णो आपस में कटकर लड़कर और कत्लेआम हो गया। और हर पैड़ी पर वहां पर 100 ही दिखाई दे रहे थे, लाश पड़ी नरी, गंगा का पानी भी लाल कर दिया। अब यहां बताते हैं कबीर परमेश्वर, बैरागी सन्यासी से बड़े तन पर छार लगावे हैं, ये 500 नार 2500 लड़के हैं, धुंधों धार मचावे हैं। कहती है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उनकी आगे 5 तत्वों से बनी हुई 5 प्रकृति, 500 तत्वों की फिर आगे से। तो कहते हैं 25 प्रकृति और 5 ये क्रोध विकार, कहते अंदर पूरी धुंधों धार मचा रहे हैं, सबके अंदर पूरा इनका बोलबाला है, इनकी इनसे ये रहित नहीं है। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखावे हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे ताना रीरी गावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, ये भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का ज्ञान योग परमेश्वर कबीर जी ने खोल दिया। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक दिखाया, अपने सामर्थ्य से परिचित करवाया और दोबारा उनकी आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने वही तत्व ज्ञान जो परमात्मा कबीर जी ने सुनाया था, वही अपनी अमृतवाणी में बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि कबीर परमेश्वर ने उनके अंदर यह कैसेट फीड कर दी। तो गरीबदास साहिब जी से पूछा कि तुमने कैसे पता लगा कि ये व्यर्थ साधना है। बैदा माने व्यर्थ की, फिजूल, जैसे थोथे उसको कोई कूट रहा हो, उसमें से कुछ भी हासिल उसको ग्रहण नहीं होना है, इसलिए वो व्यर्थ प्रयत्न होता है। हमने जाना है दिल्ली, हम जा रहे हैं यहाँ से वापस सिरसा की साइड में बरवाला से, तो हमारा वो यात्रा व्यर्थ है, बैदा है, फिजूल है। हमने जाना दिल्ली है, जा रहे हैं सिरसा साइड में, वो हमारा कुमार्ग है, सुमार्ग नहीं है, वो हमारा यथार्थ पथ नहीं है। पथ माने वे, रास्ता, मार्ग। इसलिए बता रहे हैं कंठी माला और मृगछाला तन पे छार, सिर पे जटा रखावे हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटे वे ताना रीरी गावे। कहती है कोई भक्ति का साधन है। गल में कंठी, एक कंठी बोले हैं जो एक तुलसी के मनिये की माला गाल ली, और मृगछाला साथ रखे, साधु बनकर मृगछाला बिछा के उसको ऊपर बैठ कर साधना करें, और बड़ी बड़ी जटा रखा लें, दाढ़ी बढ़वा ली, और फिर कोई ढोलक पीटा, गाँव में नाचे कूदे बकवाद करें। कहते हैं ये भी वैदा है, व्रत का प्रयत्न है। तन के योगी मन के भोगी, गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुजबीरज का मरम न जाना, ये भद्र भेख बनावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि हमने वह सतगुरु मिल गए। कबीर परमेश्वर वो स्वयं ही भगवान है, स्वयं ही सतगुरु हैं, स्वयं ही जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी संत हैं। करवा और कोपीन लिए जो बनखड़ गुफा बनावे हैं, खुद्या कुत्ती घट में दूती, फिर गृष्टि द्वारे आवे हैं। ओह
परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि एक तो हाथ में लोटा ले लिया करमंडल, और तन पर केवल एक लंगोट, एक कोपीन, एक कपड़ा पर्दे पर बांध लिया और बाकी शरीर नगन। और जंगल में जाकर गुफा खोज कर उसमें रहने लाग गए। कहने लगे या के बैराग करा भाई तूने, भूख लागी। भूख ने एक दिन रोक लेगा, ज्यादा से ज्यादा एक रात भी रोक लेगा। अगले दिन फिर, अगले दिन उठा कर लठ और दे का वो लोट करमंडल, और फिर चला गांव में, नगर में भीख मांगने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। कहते फिर गृहस्थी का द्वारा आना पड़ा, फिर घर के छोड़ा तूने। करवा और को पीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, या खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर गृहस्थी द्वारा जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। इससे जो तुम व्रत साधना कर रहे हो इससे अलग है वो भक्ति मार्ग, न्यारा है। खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकारा, फिर गागड़ भांग गुटावे हैं। खाखी और निर्वाणी नागा ये अलग अलग इनके नाम हैं पंथों के, बेखों के। और सिद्ध कहते हैं सब एक जमात चलाते हैं, बहुत बड़े समूह को इकट्ठा कर किए हुए हैं। और फिर क्या करें, ये भांग घोटें और पी के फिर पड़े रहें। पुण्यात्माओं, इस काल ने इतना भ्रमित कर दिया मानो इस प्राणी को कि इस तरह डड़े कितने डवा लो, कठिन से कठिन परिश्रम करवा लो, लेकिन सत भक्ति हो मन करे को नहीं। अब आप परमात्मा ने हमें वो साधना बताई है जो ओरिजिनल यथार्थ है, सब सदग्रंथों में प्रमाण है। और जिन महापुरुषों ने भगवान पाया उन्होंने यही साधना की है। और जिनको भगवान मिला नहीं वो चाहे कितना भी ड्रामा कर गए, कितना हठ योग कर गए, बड़ी बड़ी सिद्धियां दिखा गए, बड़े चमत्कार करके चले गए, लेकिन उनका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि केवल उन्हीं महापुरुषों ने परमात्मा को साकार बताया है जिन्होंने भगवान पाया है, और जिन्होंने निराकार बताया उनको भगवान मिला ही नहीं। तो अभी तक जितने भी ये पंथ हैं, आप किसी भी पंथ की थ्योरी देख लो, मेरे पास सबका इतिहास रखा है। उन महापुरुषों ने यह बताया कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहां कोई सत्पुरुष नहीं है, कोई आत्मा नहीं। आत्मा परमात्मा के उस प्रकाश में लीन हो जाती है, जैसे समुद्र में बूंद समा जाती है। भले पुरुष हो, अगर वहां भगवान नहीं है तो हम के टिंडे लेंगे उड़ा जाकर, बता हम क्या करेंगे जब भगवान वहां है ही नहीं, निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश। प्रकाश ही सूर्य का रहा दिन में कितना देख ले। हमने तो भगवान से मिलना है जिसके देखते आत्मा प्रसन्न हो, गदगद हो। हम तो उसके लिए तड़प रहे यार, वो है नहीं। अब कोई लड़की का ब्याह करे और उसने कहा बेटी तेरा ब्याह करेंगे तो नू हो जाएगी, फिर नू तेरा पति तो है ही नहीं, वो तो निराकार है, फिर वह उन्हें टिंडे लेने जाएगी, वह क्या करेगी ब्याह करवा के। तो ऐसे भ्रमित कर दिया हमारे को, जबकि हमारे सारे सदग्रंथ कहने लग रहे भाई भगवान साकार है, मनुष्य जैसा है, उसका यो नाम है। तो उन महापुरुषों ने बताया है जिन्होंने भगवान को पाया है, उन्होंने परमात्मा साकार बताया है, मनुष्य जैसा बताया, उसका नाम कबीर बताया है। उनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी। ये आधा दर्जन तक दास का याद है जिन्होंने परमात्मा पाया, उन्होंने शरीर बताया, उसका नाम कबीर बताया। हमारे सब सदग्रंथ प्रमाण देते हैं परमात्मा साकार है और उसका नाम कबीर है। तो क्या बताते हैं? काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर परसे हैं, द्वारका दाग दगावे हैं, यो भी बैदा है। तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। ये जो 25,000 नागा और वैष्णो आपस में लड़के कटके मर गए, कत्लेआम कर दिया, उनके विषय में बता रहे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमधड़ जोर बंधावे हैं,
हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे नो जाना। तीर तुपक तलवार कटारी है। इतने बड़े बड़े छुर्रों को कटारी बोलते ना, सीधे गोदे एक दूसरे में। वो तो कसाई थे, राक्षस थे, डाकू थे, उनको हम संत कहा करते थे, उनको सन्यासी कहते थे। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं। डट कर झगड़ा करें कहते, लड़ाई करते हैं। और हर पैड़ी हर हेत ना जाड़ा। हर की पैड़ी कहे और भगवान का बैबी को नहीं। उसकी छाती के ऊपर कत्लेआम करने लग रहे तुम, फिर भगत की कहाँ के हुए। उनको हर की पैड़ी नाम भी क्यों रखा तुमने, जब वहां भगवान है ही नहीं। और भगवान के सामने तुम ऐसा जुल्म कर रहे हो, फिर तुम भगवान की चाह कहां तुम्हें। फिर बताते हैं, काटे शीश नहीं दिल करुणा। करुणा माने दया। काटे शीश नहीं दिल करुणा, और वह जग में संत कमावे हैं। उनको दुनिया साधु कहती है, साध कमावे हैं। परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास जी कह रहे हैं, जो पुण्यात्मा उन ऐसे दुष्टों के दर्शन करने जा उनको भी नरक ले जाते हैं। यानी उनके पास ना मार्ग है, उनको संत मान करके उनके आश्रित हो जाते हैं। फिर जैसी भी साधना बताते हैं, बोली आत्मा आँख मीच के करती रहती है, क्योंकि भगवान के चाहने वाली आत्माएं ब्लाइंड फेथ करती है। और परमात्मा के पाने का एक यही तरीका है कि जब आपको परमात्मा की चाह हो और संत आपको मिल जाए, आपका उसके ऊपर ब्लाइंड फेथ होना चाहिए, अंधविश्वास। अंधविश्वास का तात्पर्य ये नहीं होता कि गलत साधना करना, नहीं, यानी पूर्ण विश्वास को ब्लाइंड फेथ कहते हैं। अब हर संत भगत का एक नियम होता है कि वो संत के साथ ज्यादा जो है वाद विवाद नहीं करता, उसकी आत्मा नहीं मानती कि गुरु जी रुष्ट ना हो जाए, तेरी भक्ति ना बिगड़ जाए। नियम तो ये सही है, लेकिन इस भावना का और इस नियम का उन नकली संतों ने दुरुपयोग कर दिया, नाजायज फायदा उठाया। और भोली आत्मा चुप करके जो गुरु जी बताओ वही मानना, ठीक कह रहे भाई, ये वाद विवाद का विषय नहीं, भक्ति तो श्रद्धा से करनी होती है, विश्वास का विषय है। अरे विश्वास भी तो जब हो ना, श्रद्धा भी जब ही बनेगी जब सही ठीक ठिकाना श्रद्धा बनाओगे और उसकी फिर पूजा करोगे तो लाभ मिलेगा। जैसे कई क्या कहते हैं, भाई भगवान पाना तो विश्वास की बात है, विश्वास कर लो भगवान मिल जाएगा। चाहे किसी पर कहते हैं, चाहे पत्थर पर विश्वास कर लो वो भी भगवान बन जाएगा। कमाल की बात कर देते हैं, कति बालकों वाली बात कर रखी है। बात तो ठीक है, विश्वास बिना भक्ति नहीं हो सकती, विश्वास बिना भगवान नहीं मिल सकता, लेकिन विश्वास किस पर करना चाहिए। अब जोटे पर विश्वास कर ले, क्या दूध देगा और उन्हें खूब बाखर खुआवे, बिनोड़े गिरे, वो कुछ भी ना दे, वो तो कुआ दे ही और तोड़ देगा किसी दिन। तो हमने भैंस लेनी पड़े या गाय लें, और फिर वो नए दूध होगी हो, ब्यागी हो, फिर उसको अच्छी तरह उसको खुराक खिलावा, चारा खिलावा, उसकी सेवा करें तो दूध वो देगी। विश्वास भी उसी चीज पर करे जो विश्वास जिससे वो वस्तु प्राप्त होनी। जैसे बबूल बो के कीकर का बीज बीज के और उस पर आम का विश्वास करके उसकी सेवा करें जावे, वो पूजा करने ते बबूल बड़ी तो हो जाएगी उसकी सिंचाई करने से, लेकिन वो आम नहीं लगेंगे। उसके आम का बीज बीज जाए, पूरी वेरीफाई करके कि वो आम का बीज है, और उस आम के बीज को बीज के फिर उसकी पूरी सच्ची श्रद्धा से और पूरे विश्वास से कि इस पर आम लगेंगे, उसकी सच्चाई करें तो फिर लगेंगे। आम के बीज ने बीज के फिर विश्वास करे अटल और सेवा करे पूरी जो उसकी बता रखी है, फिर समय आने पर उसको फल लगेंगे। ऐसे ही सत्य नाम यानी सच्चे नाम का जाप करे, पूरे संत से लेकर पूरी मर्यादा में रहते हुए पूरे ज्ञान से परिचित होकर के, और फिर पूर्ण विश्वास से भक्ति करे, फिर देखो क्यों ना फल मिलेगा।
क्यों, कैसे नहीं भगवान मिलेगा? मिलेगा विश्वास से। अब नकली नाम दे रखे हैं, बबूल का बीज दे रखा है, उस पर विश्वास करें बैठे भगत। अब 40-40 साल अपनी बर्बाद जिंदगी करके वापस यहाँ आ रहे हैं, रो रहे हैं उस गए हुए समय को, और कोस रहे उन अज्ञानियों को जिन्होंने जीवन बर्बाद कर दिया, उन संतों ने। संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिसका दुनिया का मन भावे है। ऐसी उल्टी साधना बता दी, पत्थर का भगवान बना दिया, कहते इसकी पूजा कर लो बस इसी से मोक्ष हो जाओगे। अरे नहीं, परमात्मा कहते हैं मूर्ति भगवान की बुरी नहीं, लेकिन उस मूर्ति की पूजा व्यर्थ है। पुण्यात्मा, हम परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या हमें बताना चाहते थे ये न तो हम समझ सके, और हम न समझने की चेष्टा की तो हमारे नकली गुरुओं ने, धार्मिक गुरुओं ने परमात्मा क्या कहते थे उसके विपरीत उलट पुलट कह करके हमें भ्रमित कर दिया। परमात्मा मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उसको निषेध बताते थे। जैसे आपके पास आम है, आम के फल या सेब के फल की आपके पास मूर्ति रखी है, और सेब की और आम की मूर्ति बनाने वाला कारीगर ऐसी बना देता है कि आदमी भ्रमित हो जाता है ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा को निषेध बताते थे। अब जैसे आपके पास आम के या सेब के फल की मूर्त रखी है पत्थर की, और वो इतनी अच्छी होती है, बनाने वाले ने इतनी कारीगरी दिखा रखी होती है कि आदमी को ये भ्रम हो जाता है ये सचमुच ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। एक बार ये दास भिवानी स्टैंड रोड तक पे आम फल लेने गया, मेरे से पहले उस दुकान पे एक व्यक्ति खड़ा, वो कहने लगा भाई वो ऊपर वाले आम दे मुझे, वो ऊपर रखे, वो कॉलम से बना रखे थे उसने काट के, ऊपर सबसे ऊपर वाले मुझे नकली पत्थर के रखवा रखी सुंदर मूर्ति, और पूरा कॉलम भर रखा उनका, बहुत सुंदर। नीचे वाले तो शाम का समय था, वो सारे तकरीबन खरीदने वालों ने छांट छांट कर खरीद लिए थे, वो फिर थोड़े बहुत रह रहे थे, वो अच्छे नहीं लग रहे थे देखने में। वो कह रहा अभी वो दे दे, वो फिर उन्हीं में से चुग चाक कर वो छांट छूट कर उसके चढ़ाने लगा, तोलने लगा। ने बोला भाई मेरी बात सुन, पैसे कितने ले ले पर वो दे दे। वो आदमी खड़ा हुआ, उन्हें ठा के एक पत्थर का वो तार काम उसके हाथ में धर दिया, वो किलो पक्का का, वो नो करे। ने बोला यूं के? वो बोला भले मानस, यूं पत्थर के हैं ये तो केवल मूर्ति रखी है इनकी, और मेरे पास आम यही है, लेने हो तो ले ले। अब वो ऊपर वाले इतने अच्छे बना रखे थे, नीचे वाला ने फेल कर रहे थे जो ओरिजिनल को भी। तो पुण्यात्माओं, जैसे आपके पास वो आम के फल की पत्थर की मूर्ति रखी है, उस मूर्ति को देखने से आपको उस फल के गुणों का ज्ञान होगा और अंदर उसके पाने की प्रेरणा बनेगी, उसको खाने को के लिए मुंह में पानी आओगा। फिर आप सोचोगे भी कहाँ मिला है, आपको पता है जेब में पैसे होने चाहिए और बाजार में मिला है, आप पैसे लोगे और बाजार में जाओगे, आम कह करके खरीद लाओगे, आप खाओ। अब उस आम की मूर्ति में वो गुण नहीं है जो आम के फल में है, आम के फल की मूर्ति में गुण नहीं है जो आम के फल में ओरिजिनल में गुण है। वो फल जो मिट्टी पत्थर वाली है मूर्ति है, वो उसके गुणों से की प्रेरणा अवश्य देती है, उसके पाने की चाह उत्पन्न होती रहती है। इसलिए मूर्ति बुरी नहीं है, लेकिन वो मूर्ति वाला फल मिलेगा कैसे, उस विधि का पता होना चाहिए। पहले मजदूरी करे, मजदूरी करके पैसे जेब में ले और फिर बाजार में जावे और मंडी से फिर आम तो लेकर फिर गट गट खावे हैं।
सारा टेस्ट आवे। ऐसे ही भगवान की मूर्ति आपके घर पे है, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हो, वह मूर्ति आपको कोई लाभ नहीं दे सकती। वो केवल उस भगवान के गुणों का ज्ञान कराती है, उसकी महिमा से परिचित कराती है कि ये भगवान ऐसा है, इसमें ये वो। और वो ज्ञान उसका कहां से हुआ? आपको उसकी जीवन लीला से। जैसे भगवान विष्णु की जीवन लीला विष्णु पुराण में, देवी पुराण में, क्योंकि पुराण जो है ये 18 अवश्य हो गए, लेकिन ज्ञान इनमें एक ही है। और ये सभी ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए हैं। ब्रह्मा जी के सुनने के बाद अन्य ऋषियों ने उनसे सुनकर कुछ अपना अनुभव, कुछ वैसे वो मिला मिलूकर 18 भाग बना दिए। तो विष्णु जी के विषय में ज्ञान कहाँ हुआ? विष्णु पुराण से। तो आप विष्णु पुराण को पढ़िए, विष्णु पुराण के से फिर उसके बाद उस गुरु के पास जाइए जो आपको विष्णु जी की साधना बताता है, और फिर आप उसकी साधना करोगे तब वो मूर्ति वाला भगवान लाभ देगा जितना उसमें गुण है, जितना वो दे सकता है। तो इसी प्रकार हम कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा के मूर्ति अपने पास रखेंगे तो उस मूर्ति से हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मूर्ति वाले भगवान से लाभ होगा। वो कैसे मिलेगा? उसकी हिस्ट्री से हमें पता चलेगा ये कितना भगवान है, कितना इसमें शक्ति है, उसकी कहानी से, उनकी लीला से। फिर उस संत, तत्वदर्शी संत, उनके गुरु के पास जाइए जो उनको उनका पूर्ण यथार्थ ज्ञान जानता है, उससे उपदेश लीजिए और फिर नाम की मजदूरी कीजिए, फिर भगवान का फल खाइए, वो भगवान रूपी फल फिर प्राप्त कीजिए। तो क्या बताते हैं? संपट सलाकों साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जिनका दुनिया का मन भावे हैं। वो अनाड़ी संत गुरु कहते मूर्ति दे दी और इसी की पूजा करो, इस पर फूल चढ़ाओ, मत्था टेको, पता से चढ़ा दो है और पैसे चढ़ाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। नहीं। और कहते अंधा जगत पुजारी जिसका, अंधा ज्ञानहीन, ज्ञान नेत्रहीन जगत उन नकली संतों के पीछे, उन गुरुओं के पीछे घूम रहा है जो पत्थर को भगवान कहते हैं। कक्कड़ भांग तमाकू पीवे, बकरे काटता हुए हैं, सन्यासी शंकर को भूले वो बम्ब महादे ध्यावे हैं। ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही, शिव करता ठहरावे हैं। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि कक्कड़ भांग तमाकू पीवे और बकरे काट तलावे हैं। बकरे काटे, तलना माने छोंक लावे बकरे के मांस में, और भांग गोटका पीवे, फिर तमाकू, और उसके अंदर फिर चरस, यानी सारी को बद करें, मांस तक खावा। ये सन्यासी बन जाते हैं बाहर जाकर, और कहते हैं सन्यासी शंकर को भूले, बम्ब 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 महादे जावे हैं। पुण्यात्माओं, हमें परमात्मा से इतना दूर कर दिया, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनकी भी पूजा, इनकी भी साधना हमने करनी होती है। और यदि हम पार नहीं होंगे तो इनकी जो मजदूरी हमने की है, जो इनकी दिहाड़ी की है, वो हमें अवश्य फल देंगे। वो कैसे देंगे, वो विधि अलग है, वो मंत्र जो इनका हमने जाप करना है। अब पुण्यात्माओं, हम तत्व ज्ञान से बहुत दूर हो गए, इसलिए मन में इतने ढेर सारे शंका हो जाती हैं। एक तो पूजा होती है, एक सत्कार होता है। पूजा और आदर में, सत्कार में बहुत